ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज खवातीन को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए हौसला स्कीम का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तश्कील दी गई इस स्कीम के जरिए खवातीन को सरमायाकारी के लिए माशी मदद के अलावा तरबियत और उनकी तरफ से बनाई गई अशिया के लिए बाजार भी मुहैया कराया जाएगा। इसके आईसीसी श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हौसला नामी स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जेकेटीपीओ के ओहदेदारान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई आला ओहदेदार मौजूद रहे। हौसला नामी ये स्कीम तिजारत और सनती शोबे में खवातीन का रोल बढ़ाने और इन्हें बाइख्तियार बनाने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। ये स्कीम जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी जेकेटीपीओ ने तश्कील दी है। इस स्कीम के तहत तिजारत और सनत से वाबस्ता खवातीन को माली मदद के अलावा ट्रेनिंग और मार्केट भी फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर खवातीन की काबिलियत और उनके हौसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ की स्कीम को इस तरह बनाया गया है कि खवातीन को कम से कम कागजी कार्रवाई करनी पड़े। आईना जब बयान देता है, मेरा किरदार इस जमाने में 12 इम्तिहान लेता है। पंख अपनी जगह पे वाजिब हैं, हौसला भी उड़ान देता है। मुझे लगता है कि बहुत ही साइंटिफिक ढंग से काम करके ये प्रोग्राम बना है जो जम्मू कश्मीर में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई थी उस वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया है जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमी इकोसिस्टम को मजबूत करने की बेहद जरूरत है और उसके लिए वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग दोनों की आवश्यकता है। प्रोग्राम के दौरान कुपवाड़ा की अतीका नामी लड़की ने जज्बाती अंदाज में बयान किया कि इन्होंने गुर्बत से लड़कर कैसा अपना स्कूल खोलने का ख्वाब पूरा किया। नीतू बाली ने भी अपने हौसले की उड़ान का जिक्र किया। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सरकारी स्कीमों का फायदा उठाने की तलकीन की। लड़कियों में हौसले की कमी नहीं होती है, एक चीज़ की कमी होती है कि उन्हें एक सही ट्रेनिंग मिले और पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स का सपोर्ट मिले, अपने घर वालों का सपोर्ट मिले। और सेंट्रल स्कीम्स इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, पैसों की कमी नहीं है, बस कमी इतनी है कि हमारे हौसले की, हम अपना हौसला दिखाए और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट पाए। लड़कियां तो क्या, हमारे रूरल एरियाज़ में लड़कों को भी पता नहीं है। स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस की कमी की वजह से हम सेंट्रल स्कीम्स का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठा पा रहे। हौसला दिखाइए, हिम्मत दिखाइए, आगे आ जाइए, बस उनमें कोई कमी नहीं है। लड़कियां बहुत अच्छा कर सकते हैं, इनफैक्ट लड़कों से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि लड़कियों में बर्दाश्त की क़वत जो होती है वो लड़कों से ज़्यादा होती है। मुझे लगता है कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि फाफलंग एरियाज़ भी हैं और जो अर्बन एरियाज़ के हैं उनको, फीमेल्स को बाहर जाने में दिक्कत आती है, तो अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जेकेटीपीओ की मैनेजिंग डायरेक्टर अंकिता कार का कहना है कि स्कीम से फायदा उठाना आसान बनाया गया है, लेकिन ये स्कीम उन लड़कियों और खवातीन के लिए है जिन्होंने छोटा मोटा ही सही लेकिन कोई कारोबार शुरू किया है। आप ही के ज़रिए से मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए। इसका तरीका बहुत सिंपल है। हमने एक वेबसाइट स्पेशली बनाया है इसी पर्पस के लिए, राइट, www.hosla.jkdpo.in। इस पे आप जाइए, रजिस्ट्रेशन, जिसको भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आती है, वेबसाइट में आजकल हर चीज़ में रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें से होगा। अगर आपको ईजिली इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो DC ऑफिसेस में भी हम ये फॉर्म्स अवेलेबल करेंगे। जम्मू कश्मीर यूथ मिशन जल्द ही तेजस्वी नाम की एक स्कीम लॉन्च करने वाली है जिसके जरिए खवातीन के लिए रोजगार के मजीद मौके फराहम किए जाएंगे। मिशन डायरेक्टर यूथ मिशन शाहिद चौधरी ने कहा कि नौजवानों की तरबियत और इन्हें रोजगार मुहैया करवाने के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि रवा साल कारोबार के लिए 50,000 नौजवानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। एलजी इसके आईसीसी श्रीनगर में खातून कारोबारियों के लिए हौसला स्कीम लॉन्च करने के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने कहा कि कोविड की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया तैयार है। ये स्कीमें फंसनी नहीं चाहिए जैसे पहले होता रहा, ये कागजों में फंसनी नहीं चाहिए, इसके लिए क्या मैकेनिज्म कोई है हमारे यहाँ? नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर दृढ़ निश्चय है, जहाँ वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे,
तो पिछली बार हमने जब बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू किया था तो उस समय मैंने सोचा था कि 10,000 लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस हम दे पाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 19,000 से ज़्यादा लोगों को मिला और उसमें 4500 बच्चियाँ हैं। इस साल हमने टारगेट तय किया कि 50,000 यूथ को जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाना है, वो अपना काम करें और मुझे पूरा भरोसा है कि हम उसमें सफल होंगे। जो भी फैसिलिटेट करना होगा यंग बॉयज़ को, यंग गर्ल्स को, वो प्रशासन पूरी तरह से करेगा। सर जो शिकायत आ रही है लास्ट में विजन आपके कई विजन के जैसे पंचायत के हमने हॉस्पिटल इस बात की है, मतलब इतना एक खूबसूरत विजन है, लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी में नीचे आता है शिकायत वहीं पे। नहीं देखिए, ये कुछ कहने की आदत हो गई। आप बताइए कि कहाँ नहीं बना है। हाँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम एक साथ नहीं दे पाए, लेकिन शायद हर पंचायत में 5 बेड हमने खड़े किए और अधिकांश पंचायतों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लग गए हैं। कुछ में नहीं लगे हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये उस स्टेज में हुआ जब पैंडेमिक कम होने लगा। कुछ जगहों पर ही लोग जा करके सुविधा ले सके, लेकिन जिस तरह की चर्चा थी कि थर्ड वेव आएगी, मुझे लगता है कि हमारी यूटी ने पहले से ही इसको मन में लेकर के तैयारी कर ली थी। और ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो जब मैं आया था यहाँ तो 14,000 LPM हमारी कैपेसिटी थी। आज हमारी कैपेसिटी 55,000 LPM है और जुलाई एंड तक 90,000 LPM होने जा रही। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अच्छे ढंग से हम लोगों ने सबके सहयोग से काम किया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।